नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति फॉर नेशन में। धार्मिक वीडियोस के लिए आज ही अपने चैनल भक्ति फॉर नेशन को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जगन्नाथपुरी रथ यात्रा क्यों होती है और इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पर्वों की कोई कमी नहीं है। सभी पर्वों पर हम मंदिर जाते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उत्सव भी होते हैं जिनमें ईश्वर स्वयं भक्तों के बीच उतर आते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत पर्व है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर जाते हैं। उड़ीसा में स्थित पुरी भारत के 4 धामों में से एक माना जाता है। भारत के 4 धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी, जहां जीवन में एक बार जाना ही मोक्षदायक माना गया है। और पुरी में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, जहां भगवान विष्णु जगन्नाथ रूप में विराजते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर रथ यात्रा से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। एक बार माता सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम से कहती हैं, मैंने द्वारिका तो देखी है लेकिन वृंदावन नहीं, भैया मुझे वृंदावन घुमा लाओ। तब श्री कृष्ण और बलराम अपनी बहन को रथ में बिठाकर वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। यह यात्रा ही आगे चलकर रथ यात्रा बनी। दूसरी मान्यता कहती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दर्शन देने स्वयं रथ पर चढ़कर निकलते हैं। मंदिर की ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर जो भक्त नहीं आ सकते, उनके लिए भगवान खुद बाहर आते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों का वर्णन कुछ इस प्रकार है। तीनों मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं, जो हर 12 साल में बदलती हैं और उसे नवकलेवर कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के विशाल नेत्र हैं, परंतु बिना पलकों के, जो बताता है कि वे सदा सजग हैं। बलराम का रंग श्वेत है, सुभद्रा का रंग हल्दी सा पीला और जगन्नाथ का रंग काला है। यही उनकी विराटता और समस्त ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। रथ यात्रा का आरंभ कब हुआ? हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा का शुभ आरंभ होता है। और आपको हम बता दें कि तीनों देवों के लिए बनते हैं 3 भव्य रथ। पहला रथ जगन्नाथ जी का है, जिसे नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहा जाता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं और रथ का रंग लाल होता है और उसके ध्वज पर गरुड़ होता है। और दूसरा रथ है बलराम जी का, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है, जिसमें 14 पहिए, हरा लाल रंग और ध्वज पर तलवार होती है। और तीसरा रथ है सुभद्रा जी का, जिसे दर्प दलन कहा जाता है, जिसमें 12 पहिए और उसका रंग काला लाल और ध्वज पर कमल होता है। इन रथों का निर्माण हर साल नए नीम के पेड़ों से होता है। इन पेड़ों को दारू ब्रह्म कहा जाता है। अब हम जानेंगे छेरा पहरा के बारे में। आखिर छेरा पहरा है क्या? यात्रा के पहले दिन पुरी के गजपति महाराज खुद झाड़ू लेकर रथ के आगे सफाई करते हैं। इस परंपरा को कहते हैं छेरा पहरा। यह दिखाता है कि ईश्वर के सामने राजा भी सेवक है। इस दिन राजा साधारण वस्त्र धारण करते हैं और रथ की सफाई कर भक्ति की ऊंचाई को दर्शाते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह यात्रा विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है। हजारों हाथ रथ की रस्सियों को खींचते हैं। कहा जाता है कि जो रथ खींचता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं और रस्सियां केवल रस्सी नहीं, ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। तीनों रथ चलते हैं लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुड़ीचा मंदिर की ओर। यह मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं। यह समय भक्तों के लिए स्वर्ण अवसर होता है, क्योंकि भगवान की उपस्थिति मंदिर से बाहर होती है। 7 दिन के विश्राम के बाद होती है बहुधा यात्रा, मतलब कि वापसी यात्रा, यानी कि भगवान की घर वापसी। इस दिन भी भक्त उसी श्रद्धा से रथ खींचते हैं। रास्ते में भगवान का विश्राम होता है माँ अर्धसिनी मंदिर पर।
फिर भगवान वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। मंदिर में लौटने के बाद होता है सुनाबेशा। रथ यात्रा के अंतिम दिन भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है और इस परंपरा को सुनाबेशा कहते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस दिन सोने के मुकुट, कंगन, हार पहनते हैं और भक्तों को दिव्य दर्शन देते हैं। हर 12 से 19 वर्षों में जब अधिक मास आता है तो भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। पुरानी मूर्तियां मंदिर परिसर में ही ब्राह्मण परंपरा से दफनाई जाती हैं और ब्रह्म तत्व को नए स्वरूप में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय होती है, यहाँ तक कि मूर्तियों को बनाने वाले कारीगरों की आंखों पर पट्टी बांधी होती है। तो चलिए जानते हैं भगवान जगन्नाथ से जुड़े कुछ रहस्य और चमत्कार। जगन्नाथ मंदिर की चोटी पर एक ध्वज लगा हुआ है और वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसको लेकर लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। भगवान जगन्नाथ का यह मंदिर समुद्र के समीप बना हुआ है, परंतु मंदिर के परिसर में जाने के बाद समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि रथ को रोकने के लिए रथ में कोई ब्रेक नहीं लगे होते, फिर भी वह ठीक जगह रुक जाता है। हर साल यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि भगवान हमारे अंदर हैं और जब हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वह स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। तो चलिए इस वर्ष भी जुड़ते हैं इस दिव्य उत्सव से और कहते हैं जय जगन्नाथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति फॉर नेशन को अभी सब्सक्राइब करें।